आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल, इसकी एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है? इन फिगर PS इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR ऑफ ट्राइंगल PQR। तो शो दैट कि QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। तो ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है। तो यहाँ पे देखिए साइड्स के रेशियोज हम लोग को गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग साइड्स के रेशियोज कब मिलेंगे? हम लोग बीपीटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल PQR PS is a bisector of angle QPR. To prove QS upon SR is equal to PQ upon PR। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम लोग बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे PS की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू द वर्टेक्स R। तो यहाँ पे हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और PQ को आगे बढ़ा दिया और ये दोनों यहाँ पे ये O पॉइंट हो गया, जहाँ पे मीट कर रही दोनों लाइंस, यहाँ पे O पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब PS के पैरेलल हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी है OR। तो ये चीज हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। ड्रॉ OR पैरेलल टू PS and extend PQ to O। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है कि PS जो है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर है। ये हम लोग को गिवन है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दो एंगल्स, ये कैसे हैं? आपस में इक्वल हैं। एंगल QPS जो है वो एंगल SPR के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, तो लिखने में आसानी होगी। और यहाँ पे जो है ये एंगल 3 मान रहे हैं और ये वाला एंगल 4 मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल 2 और 3 है, अब देखिए यहाँ पे जो है PS वाली लाइन है। ठीक है, और ये यहाँ पे OR लाइन है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। और PR जो है वो एक ट्रांसवर्सल है जो कि इन दोनों को कट कर रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, यहाँ पे है ना 2 और 3। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज लिख लेते हैं कि बिकॉज PS इज पैरेलल टू OR। और ये चीज क्यों लिखी हम लोगों ने? बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और ये कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये हम लोग की हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जब PS वाली लाइन और OR वाली लाइन है, ये PS है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ये वाला इन दोनों लाइंस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होंगे, यहाँ पे एंगल 1 है और ये वाला एंगल 4 है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो एक ही साइड में बनते हैं, एक ही डायरेक्शन में बनते हैं, वो कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो ये चीज लिख लेते हैं यहाँ पे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, और ये हम लोग की हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या है? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि PS जो है हम लोग को बाइसेक्टर गिवन है क्वेश्चन में। तो हम लोग लिख सकते हैं ये चीज कि बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और विच इज गिवन। तो अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में हम लोग को
LHS दोनों के इक्वल मिल गए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, मींस दोनों के LHS इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनकी RHS भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो जब एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, तो अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए POR वाले ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। 4 की अपोजिट साइड ये है और 3 की अपोजिट साइड ये है, तो इट मींस दोनों ही साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। मींस एक तरीके से हम लोग को ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मिला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि PO जो साइड है वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना, एंगल्स इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। तो अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए QOR वाले ट्रायंगल में, इसमें हम लोग बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि जब ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल जब कोई एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, तो ये लाइन जो है रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियोज में डिवाइड कर रही है, इक्वल रेशियोज में, यानी कि QS अपॉन SR वाला जो रेशियो है वो QP अपॉन PO के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल QOR, यहाँ पे PS जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ट्रायंगल की एक साइड की, यानी कि OR के पैरेलल हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे साइड्स के रेशियोज यानी कि QS अपॉन SR वाला जो रेशियो है वो QP अपॉन PO के इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज बाय बीपीटी थ्योरम। अब देखिए PO वाली लाइन को, PO वाली साइड को हम लोगों ने किसके इक्वल प्रूव कराया था, PR के इक्वल प्रूव कराया था। तो यहाँ पे PO की जगह पे हम लोग PR पुट कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट कि QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन PR, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे, बिकॉज प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, ये चीज हम लोग को मिल गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, इन फिगर D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that कि BD is perpendicular, BD जो है BD परपेंडिकुलर है AC पर, और DM is perpendicular on BC and DN is perpendicular on AB। ओके, तो हम लोग को ये दोनों पार्ट्स इसमें प्रूव कराने हैं। तो पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC, अच्छा इस ट्राइंगल में देखिए यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि हाइपोटेन्यूज AC अगर हाइपोटेन्यूज है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा, मींस यहाँ पे जो एंगल B है वो भी कैसा है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इट मींस ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साथ में क्या गिवन है हम लोग को, एंड BD is perpendicular on AC, DM is perpendicular on BC, और साथ में ही गिवन है कि DN is perpendicular on AB। तो टू प्रूव इसके दो पार्ट्स प्रूव कराने हैं। फर्स्ट पार्ट में बताना है कि DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN डॉट MC, और सेकेंड पार्ट क्या है कि DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM डॉट AM। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग को
ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। तो AB यानी कि परपेंडिकुलर है BC पे, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो AB साइड जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, और इसी तरीके से जो है DM वाली साइड, DM भी हम लोग को परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है ना। तो जब ये दोनों ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, मींस दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिकॉज DM is perpendicular on BC and AB is perpendicular on BC, ठीक है। और ये चीज हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में ही। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि DM is parallel to AB, है ना, कि DM वाली साइड जो है वो AB के पैरेलल है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। अब देखिए सेम इसी तरीके से यहाँ पे DN भी हम लोग को परपेंडिकुलर गिवन है AB साइड पे, है ना। DN जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से देखिए जैसे AB जो है BC पे परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि BC वाली साइड AB पे परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे BC जो साइड है वो भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है ना, AB साइड से। तो यहाँ पे दोनों ही जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं, मींस दोनों साइड्स कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल साइड्स हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिकॉज DM is perpendicular on AB and BC is perpendicular on AB, और ये भी चीज यहाँ पे गिवन है। So this implies that कि DN is parallel to BC, है ना, कि DN वाली साइड जो है वो BC के पैरेलल है। तो जब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी हो रहा है। तो एक तरीके से ये हम लोग को एक रेक्टेंगल मिल गया है ना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि DMBN इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो जब ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो इट मीन्स DN वाली साइड जो है वो NB के इक्वल होगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि DM इज इक्वल टू NB, है ना। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और साथ में ही हम लोग कह सकते हैं कि जो DN वाली साइड है वो भी MB के इक्वल है ना। तो DN जो है वो इक्वल है MB के, और ये हम लोग की इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये एक हम लोग को रेक्टेंगल मिला है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, DCM वाला ट्राइंगल, तो ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, DCM वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इस एंगल की जब बात कर रहे हैं तो ये हम लोगों ने एंगल 1 मान लिया और ये एंगल 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाउ इन ट्राइंगल DCM एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल कौन सा, DMC वाला एंगल, DMC इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो DMC की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये यहाँ प्लस साइन के साथ में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग एंगल कौन सा लेंगे, DMB वाला ट्राइंगल लेंगे। तो ये भी हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं। अब इसमें जो है इसको हम लोग एंगल 3 मान रहे हैं और इसको हम लोग एंगल 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाउ इन ट्राइंगल DMB एंगल 3
प्लस एंगल 4 प्लस एंगल कौन सा, ये वाला एंगल DMB वाला एंगल DMB इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग को DMB वाला एंगल 90 डिग्री का मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, इक्वेशन क्या मिलेगी, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को BD जो है वो एक परपेंडिकुलर गिवन था AC साइड पे, है ना। क्वेश्चन में गिवन था कि BB जो है वो परपेंडिकुलर है AC साइड पे, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, है ना। BD वाली साइड AC पे परपेंडिकुलर है, और ये हम दोनों इक्वेशन नंबर 5 मान ली। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 में देखिए दोनों की ही वैल्यूज क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे जब इन दोनों की वैल्यूज बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, बराबर है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 क्या मिला हम लोग को कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ओके, तो एंगल 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इट मीन्स एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। ओके, और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 देखिए और इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे भी दोनों की वैल्यूज 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम लोग इनको भी इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, कि 3 और 4 वाला जो एंगल है वो 1 और 3 एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल 3 जो है कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही साइड में आ रहे हैं। तो इट मीन्स हम लोग को क्या मिला कि एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। तो अब देखिए एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल आ रहा है। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, DCM वाला ट्राइंगल लेंगे और DMB वाला ट्राइंगल, यहाँ पे एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आ रहा है और एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल आ रहा है। तो दो एंगल्स हम लोग को इक्वल मिल रहे हैं, तो हम लोग दोनों ही ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करा सकते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल DCM एंड ट्राइंगल BDM, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 1 जो है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है ना। और दोनों का ही रीजन क्या हो गया, प्रूव्ड अबव। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल DCM इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDM। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बिकॉज एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, पार्ट में हम लोग को ये चीज प्रूव करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स ले लेते हैं, कौन सी, DM साइड चाहिए, तो DM और साथ में क्या हो गया, DM अपॉन BN इज इक्वल टू, दूसरी क्या मिलेगी हम लोग को, MC अपॉन DM। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया कि CM अपॉन CM या MC लिख लें, तो MC अपॉन DM। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
DM, DM और DM से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, DM स्क्वायर इज इक्वल टू BM डॉट MC। ठीक है, अब यहाँ पे MC तो चाहिए हम लोग को, बट BM हम लोग को नहीं चाहिए, BM मिल रहा है ना, तो BM हम लोग ने इक्वेशन नंबर 2 में किसके इक्वल प्रूफ कराया था, DN के इक्वल प्रूफ कराया था, है ना, तो BM की जगह पे हम लोग DN लिख लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN डॉट MC, यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में हम लोग ने ये चीज प्रूफ कराई थी, ठीक है, तो ये चीज हम लोग की प्रूफ हो गई, तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1 प्रूफ। अब देखिए सेकेंड पार्ट में जो हम लोग को ये प्रूफ कराना है, उसके लिए सेम प्रोसीजर है कि हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कराएंगे। अब कौन से दो ट्राइंगल्स हम लोग सिमिलर प्रूफ कराएंगे, क्योंकि हमें DN का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, अभी हम लोग को DM स्क्वायर मिला था, है ना, DM स्क्वायर के लिए हम लोग ने क्या किया, इसी के ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग ने सिमिलर प्रूफ कराया है। अब हमें DN स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूफ करा देंगे। तो चाहे तो आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि ट्राइंगल DNB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADN, ठीक है, तो भी ये सही होगा, और बाद में आप साइड्स के रेशियोज यहाँ पे दे सकते हैं। इसको मैं करके दिखा दे रही हूँ सेकेंड पार्ट को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल को 5 मान लेते हैं, इस एंगल को 6 मान ले रहे हैं, इस एंगल को 7 मान रहे हैं, और इस एंगल को 8 मान रहे हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, DNB वाला ट्राइंगल, DNB एंगल कौन सा, 5 प्लस 6, 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल DNB, DNB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 6 मान रहे हैं, ठीक है, और साथ में ही देखिए जब हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा, DNA वाला ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल DNA एंगल 7 प्लस, देखिए 7 प्लस 8 प्लस दिस एंगल, एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल DNA इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, और इसका रीजन क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोग को मिली इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इट मीन्स यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे 90 का फॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है ना। तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 मिल करके क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज कि एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, है ना, BD जो है AC पे परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 7 जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8, एंगल 5 प्लस एंगल 6 90 डिग्री के हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 7 90 डिग्री के हैं, तो इट मीन्स दोनों ही इक्वेशंस कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8 क्या मिला हम लोग को, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 7, एंगल 5 कैंसिल हो गए, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, एक ही चीज मिली हम लोग को।
अब हम लोग 7 और 8 इस इक्वेशन में क्या है, इन दोनों की भी वैल्यू सेम है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 7। तो यहाँ पे एंगल 7 और एंगल 7 ये दोनों कैंसिल हो गए, हम लोग को क्या मिला, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 मिला है। ठीक है, तो एंगल 5 जो है, ये वाला एंगल जो है वो 8 के इक्वल है, और 7 वाला एंगल जो है 6 के इक्वल है ना। 6 और 7 इक्वल है, और 5 और 8 आपस में इक्वल है। तो अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूफ करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ADN एंड ट्राइंगल DBN क्या मिला हम लोग को, एंगल 5 जो है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। यहाँ पे रीजन क्या हो गया, प्रूफ एबव। ये चीज हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ करके दिखा दी है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल ADN इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBN, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बिकॉज ऑफ एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। साइड हम लोग को कौन सी चाहिए, देखिए DN स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे DN लिख लेते हैं, DN अपॉन BN हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे DN और यहाँ पे क्या हो गया AN, तो AN अपॉन DN। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो DN स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, DN स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN डॉट BN। अब यहाँ पे BN को हम लोगों ने बताया था कि DM के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो सबसे पहले हम लोग की इक्वेशन बनी थी जब हम लोग ने ये रेक्टेंगल प्रूफ कराया था, तो उसमें ये चीज बताई थी, क्योंकि आमने सामने के साइड्स हैं ये दोनों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AN की जगह, सॉरी BN की जगह पे हम लोग DM लिख सकते हैं, है ना। तो सो दिस इम्प्लाइज दैट कि DN स्क्वायर इज इक्वल टू AN डॉट DN। ठीक है, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये वाला प्रूफ होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि पार्ट 2 प्रूफ। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है, बट आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ के करिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।